नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रतलाम जिले के आदिवासी अंचल रावटी में सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये नगद इनाम भी दिया है। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में किया। पुलिस ने मामले में रमेश वसूनिया निवासी ग्राम छालकिया थाना कोतवाली झाबुआ, दिनेश कल्याणपुरा, देवी सिंह चरपोटा निवासी आढ़ापट रावटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 चांदी के कड़े, 2 चांदी की जेब, नकदी 17,000 के साथ घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की पल्सर और एक डिलक्स बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। उल्लेखनीय है कि सत्यनारायण सोनी से बदमाशों ने रावटी से रतलाम जाते समय उमर घाटा पर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वायलेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि ट्रैफिक वायलेशंस का ट्रेंड जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसको लेके कई बार बड़ी रोड घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें कि कई बार जो बेचारे व्यक्ति हैं जो दुर्घटना में आते हैं उनकी जान भी चली जाती है। इस कारण से हम लोगों ने जो सीसीटीवी नेटवर्क है उसका उपयोग करते हुए जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उन पर कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन जैसे कि जो जिगजैग गाड़ी चलाना, बेतरतीब तरीके से तेज़ गति से गाड़ी चलाना, जो भी इसमें सीसीटीवी कैमराज में कैद होती जा रही हैं इस तरह की घटनाएं, उस फुटेज के आधार पे इन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एक और ट्रेंड में देखने में आ रहा है कि कई अंडर एज जो बालक हैं या जो युवा वर्ग है उनको पेरेंट्स गाड़ी चलाने दे रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि इस तरह का कृत्य जो है अपराध की श्रेणी में आता है और जिन व्यक्ति ने, जो उनके गार्जियन है या जिसके नाम पर गाड़ी है, जो किसी भी अवयस्क व्यक्ति को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने देता है, तो उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है और जो हम करेंगे आगे चल के। इसके साथ साथ जो माइनर 2 और चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या फिर बीच सड़क में गाड़ी पार्क कर देना जिससे कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे अपराधों पर भी, ऐसे कृत्यों पर भी हमारे द्वारा अब कार्रवाई की जाएगी वीडियो फुटेज के आधार पर। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर इसका सूचना? इसमें हम लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन भी एक जारी करने का विचार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप जो है कंट्रोल रूम के नंबर पे इसकी सूचना दे सकते हैं, परंतु ट्रैफिक वायलेशन से संबंधित या फिर जैसा कि ट्रेंड देखने में आया है कि कई बार स्कूल के बाहर जो बच्चे, क्योंकि 15, 16, 17 साल के रहते हैं, वो भी कई बार बाइक से आते होते हैं, तो वहाँ पर भी यदि ऐसा देखने में आ रहा है तो वो एक हमारी जो ट्रैफिक हेल्पलाइन है उस नंबर पे फ़ोन करके, ट्रैफिक इंचार्ज के नंबर पे फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं। रतलाम जिले में बिजली बिल जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी ने कुर्की का काम शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन बिजली कंपनी सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल बिजली कंपनी द्वारा घर घर जाकर कुर्की का यह काम बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ किया जा रहा है। कंपनी से जुड़े लोग कहीं से मोटरसाइकिल, तो कहीं से कंप्रेसर, तो कहीं से कुछ और सामान उठाकर ला रहे हैं। बिजली कंपनी के इस कदम को ग्रामीणों के साथ आमजन गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें ये हो रहा है सर, वो पता है मार्च का महीना चल रहा है जी सर। इसमें जैसे जिसके 5,000 से ऊपर बकाया है जी सर, या जिसने पिछले 2 वर्ष से भुगतान नहीं करा है, घरेलू बिल हो गए, अपने चक्की के बिल हो गए जी सर, उनके विरुद्ध अपन ने नोटिस जारी किए हैं जी सर। 7 दिनों का टाइम दिया गया था उसमें जी सर। जिन्होंने बिल नहीं भुगतान करा है उसके अपन घर के जैसे मोटरसाइकिल हो गई और फ्रिज वगैरह हो गए, उसकी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। विद्युत पंप है, हाँ, ये पूरी कार्रवाई आलोट संभाग में जारी है। विक्रमगढ़ में, देवड़ा में, ताल में भी है। कृपया सबसे अनुरोध है कि बिल जमा करें और ताकि किसी कार्रवाई से बचें। सर, पूरा नाम आपका और पद? सर, रोहित करण चौधरी, जय। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9669681009।
रतलाम जिले में एक निजी कार्यक्रम में आए मंत्री हरदीप सिंह डंग के बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मंत्री जी ने मंच से कह दिया कि जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन 25,000 रुपए प्रति माह से अधिक है, उनके वेतन से प्रति माह 500 रुपए गौशालाओं के लिए जाएं। मंत्री डंग के बयान से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जो कि अभी यह चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री डंग का कहना था कि उन्होंने गौ संवर्धन बढ़ाने के लिए विधानसभा में 3 सुझाव दिए हैं। उसमें से एक सुझाव यह है कि जो लोग गाय पालते हैं उन्हें ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही जो किसान गौ पालन करते हैं सिर्फ उन्हें ही जमीनों की खरीदी बिक्री की अनुमति दी जाए। दरअसल मंत्री डंग रतलाम के जारा विकास खंड में आयोजित एक समारोह में अतिथि के रूप में आए थे। यहाँ पर जब वह मंच पर आए तो अपने दिल का हाल आमजन को सुना बैठे। मंत्री का बयान कई मायने में कई लोगों को रास नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनके आगे बोलने की हिम्मत भी हर कोई नहीं जुटा पा रहा है। गौ माता की जय बोली, अपन समझते हैं कि अपना काम खत्म हो गया। जय बोलने के बाद अपन गौ माता अगर प्यासी बैठी है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से कई गौशाला संचालित हो रही है। मैंने विधानसभा में 3 प्रश्न रखे थे। विधानसभा में गौ माता के लिए 3 बातें रखी थी। एक तो गौशालाएं खोली जाए, जो भगवान की दया से अभी भी प्रस्ताव हुआ कि आने वाले दिनों में 3000 गौशालाएं और खोलने का प्रस्ताव कर दिया गया है, तो जगह जगह खुलेगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, मतलब मेरा निवेदन था कि जितने भी कर्मचारी हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, जिनको 25,000 रुपए से तनख्वाह ज्यादा मिलती है, उनसे 500 रुपए प्रति माह गौशाला में अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए। तीसरा था कि जितने भी कृषक हैं, अगर जो कृषक गौ माता पालता है उसी की जमीन का क्रय विक्रय किया जाए, नहीं तो बंद कर दिया जाए। और आखिरी पॉइंट था कि जितने भी नेता मेरे जैसे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे पंच हो, जनपद का लड़ता हो चुनाव या सरपंच हो, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि गौ माता पाले उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं खुद बोल रहा हूं तो पहले मेरे को इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आज भगवान की दया से आप पत्रकार बंधु हैं, कभी भोपाल आए तो मेरे बंगले पे भी गौ माता गंगा और गौरी वहां पर उनकी सेवा करने का मौका मेरे को वहां भोपाल में भी है, यहाँ पर भी पाल रखी है। अपन सब गौ माता के लिए रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास करें। यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आपने शीतला सप्तमी पर्व पर शहर के शीतला माता मंदिरों पर आधी रात के बाद से माता बहनों की कतार लग गई। शहर के प्रमुख बड़ी शीतला माता मंदिर पर रात 12 बजे से माता बहनें पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचने लगी थी। इसके साथ ही अन्य मंदिरों पर भी रात से भीड़ बढ़ने लगी थी। शीतला सप्तमी पर मंदिरों में रात के बाद दोपहर तक माता बहनों की कतार लगी नजर आ रही थी। दरअसल माता के इस पर्व का खासा महत्व है। मान्यता है कि माता को घर के बने ठंडे पकवानों का भोग लगाए जाने के साथ ही इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं चलता है। एक दिन पूर्व बने भोजन को ही परिवारजन माता की प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। सप्तमी पर कुछ स्थानों पर चूल का आयोजन भी रखा गया है, जहां पर आस्था और विश्वास लेकर भक्तगण धधकते अंगारों से होकर गुजरेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। शहर सहित ग्रामीण अंचलों में होली के बाद से लगातार कहीं न कहीं चूल का आयोजन हो रहा है। शहर के बड़ी शीतला माता मंदिर पर होने वाले चूल के आयोजन में सैकड़ों भक्त आस्था लेकर धधकते अंगारों से होकर गुजरते हैं। क्या नाम आपका? ललिता उपाध्याय। शीतला माता की पूजा क्यों की जाती है? शीतला माता जी की पूजा अपनी सुख शांति के लिए, अपने पुत्र के लिए। ये माँ पुत्र को देने वाली, यही माँ सुख शांति माता जी निकलती है तो शांति यही प्रदान करती है, इसलिए शीतला सप्तमी पूजा जाता है। और होली के 7वें दिन, होली की 7वां दिन गौरनी भी माना जाता है इसको, इसलिए शीतला माता जी को पूजते। 7 दिन ठंडी करते हैं, उसके बाद इसकी पूजा होती है। कहा जाता है कि इसमें ठंडा पासी भी बना एक दिन पहले ठंडा बनाती है और सभी आज के दिन ठंडा ही भोजन करते हो। माँ भी ठंडा ही पावन करती है, भोजन ग्रंथ नैवेद्य है, इसलिए श्री सप्तमी मनाई है अपने हिंदू धर्म में। रतलाम में बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा को लेकर हर दिन नए बयान सामने आ रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा से जुड़ा यह विवाद फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में रतलाम दौरे पर आए मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंत्री श्री डंग ने कहा कि हनुमान जी को लेकर राजनीति करना गलत बात है। जो लोग हनुमान जी को लेकर राजनीति कर रहे हैं वह भी गलत है। जिन लोगों में बुद्धि नहीं है, हनुमान जी उन लोगों को भी बुद्धि देने का काम करते हैं।
उल्लेखनीय है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन के दौरान प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी भी हनुमान चालीसा के पाठ में बैठे थे। ये हनुमान जी जहाँ पर रहते हैं उनकी तो बात ही अलग रहती है, और इस पे इनके नाम पे अगर कोई राजनीति करता तो बहुत बड़ी बात है। और हमें तो हनुमान जी अच्छी तरह सबको जो आशीर्वाद देते हैं, और कहते हैं ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन को सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक प्रचार, बुद्धि तनि जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव वहीं हरो कलेश वगार। मतलब जो जिनको बुद्धि नहीं उनको बुद्धि देने का काम भी हनुमान जी करते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश इंडिया टीवी। नमस्कार।